प्रभु परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए कि प्रभु ने आज की सुंदर सुबह में दी है कि हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सकें। हम अपनी आंखों को बंद करें और आज के इस डिवोशन पर परमेश्वर की आशीष को मांगे। जीवते और सच्चे विश्वास योग्य परमेश्वर, हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा हुआ है। आपने दिन हमें दिया कि हम आपकी तारीफ कर सकें। हम आपके नाम को सराहते हैं प्रभु, क्योंकि आप इसके योग्य परमेश्वर हैं। हम धन्यवादित हैं प्रभु की रात्रि का मीठा विश्राम आपने दिया। आज की सुंदर सुबह दी इसके लिए धन्यवाद। दिन भर के लिए अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। आज के डिवोशन पर आपकी आशीष से प्रभु, जब हम आपके वचन का अध्ययन कर रहे हैं प्रभु, रोमियो की पत्री का, हम प्रार्थना करते हैं बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण कर मुझे अपने खून में छुपा प्रभु जी। मेरे शब्द नहीं परंतु परमेश्वर आपके शब्द हो सके, आपकी वाणी हो सके, आपकी वाणी को हम सुन सकें, आपके संदेश को हम सुन सकें और आपकी महिमा कान बन सके। हम अपने आप को पूरी तरह से आपके हाथों में सौंपते हैं और चाहते हैं पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह की दृष्टि हर कदम पर हमारे साथ बनी रहे। प्यारे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रदेश के लिए। इस प्रदेश पर आपकी आशीष हो, हमारे मुख्यमंत्री पर आपकी आशीष हो, हमारे प्रधानमंत्री पर आपकी आशीष हो। हमारे देश को अपने हाथों में ले ताकि परमेश्वर देश उन्नति करता जाए और आपके नाम को महिमा। जो बीमार हैं, परेशान हैं, कठिनाई में है, तकलीफ में, उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं आप उनको भी संभालें, आप उनकी मदद कर, उनकी सहायता कर। आपका दया का हाथ उनके साथ भी बना रहे ताकि भी आप में सुरक्षित रहकर आपकी महिमा को देख पाए। हम बड़े आदर के साथ, दीनता नम्रता के साथ हम सभी को पूरी तरह से आपके हाथ में सौंपते भी इस विनती को अपने प्रभु अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर की महिमा के लिए उस गीत को सुनेंगे। तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर, जीवन दे दे, दया की याचना कर। शक्तिमान तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत। जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर, जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। मेरा विश्वास है कि प्रभु आपको इस गीत के द्वारा रोज आशीष दे रहा है। हम अपने इस अध्ययन में आगे बढ़ेंगे। रोमियो की पत्री उसका 3रा अध्याय आज हम शुरू कर रहे हैं और उसके कुछ पदों को मैं आपके सामने पढ़ूंगा, क्योंकि समय
सीमा में हम बंधे हुए हैं और मैं चाहता हूं कि समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए हम एक एक पद का अध्ययन करते चले जाएं और उसके ऊपर विचार करते जाएं। जैसा कि हमने कल देखा था, दूसरे अध्याय के आखिरी पद में लिखा है 29 में, पर यहूदी वही है जो मन में है। यानी यहूदी और यूनानी दोनों का अलग अलग कलीसिया में ये झगड़ा था। इस कलीसिया में कौन धर्मी है, कौन उत्तम है, इस चीज़ को लेकर ये चल रहा था। पौलुस उसको ही रोमियो की कलीसिया को बता रहा है। कहता है कि पर यहूदी वही है जो मन में है और खतना वही है जो हृदय और आत्मा का है, ना कि लेख का। विधि को पालन करने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन फायदा इस बात से है कि जो हृदय से हुआ है वो ही हमारे लिए फायदेमंद हो सकता है। ऐसे की प्रशंसा मनुष्य की ओर से नहीं परंतु परमेश्वर की ओर से होती है। परमेश्वर से हमें प्रशंसा लेनी है। संसार के लोग जो है मनुष्यों की प्रशंसा चाहते हैं कि मनुष्य की प्रशंसा हमें अच्छी लगती है, लेकिन परमेश्वर की प्रशंसा सबसे महत्वपूर्ण है। और यही मेरे आपके जीवन का रहस्य है कि जब परमेश्वर हमारी प्रशंसा करता है। परमेश्वर ने मूसा के लिए एक शब्द कहा, मूसा सारी पृथ्वी में सबसे नम्र दीन व्यक्ति है। कैसे प्राप्त किया मूसा ने इस बात को? ये हमारे लिए बहुत उत्तम चीज है। यदि हम परमेश्वर हमारे लिए कहता है, परमेश्वर की प्रशंसा, परमेश्वर की ओर से हमारी प्रशंसा होती है। तो आज 30 अध्याय के पहले पद को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। अतः यहूदी की क्या बड़ाई या खतने का क्या लाभ, उसी को पौलुस आगे बढ़ाना चाह रहा है कि यहूदी और यूनानी लोगों में यहूदी क्या थे, वो उच्च जाति अपने आप को समझते थे। यहूदी लोग जो थे वो अपने आप को बहुत ऊंची जाति के समझते थे और इसलिए उन्होंने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया। इसीलिए यीशु मसीह को का विरोध उन्होंने किया, क्योंकि वो ये मानते थे कि यहूदी धर्म जो है सबसे श्रेष्ठ धर्म है। ये बाइबल का पुराना नियम जो है, जिस चीज को मानते थे वो कहते थे कि यहूदी लोग ही श्रेष्ठ हैं। इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह उस सामरी स्त्री के पास, कुएं के पास गया और उससे पानी मांगा, तो उसने कहा कि तू यहूदी होकर मुझसे पानी मांगता है। क्योंकि यहूदियों में और सामरियों के अंदर ये भेदभाव था कि वो नीच जाति थे सामरी लोग, और ये क्या थे, ये उच्च जाति के थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उस सारे भेद को मिटा दिया। पौलुस भी यहाँ उस सारे भेदों को मिटा देता है। कोई ऊंचा नीचा नहीं है, कोई ऊंचा पद नहीं है, कोई भी अपने आप को ऊंचा नहीं कह सकता। वो कहता है कि अतः यहूदी की क्या बड़ाई या खतना से क्या लाभ। बड़ाई किस बात की होनी चाहिए कि परमेश्वर मेरे बारे में क्या कह रहा है, परमेश्वर मेरे विषय में क्या कहता है। इसलिए दूसरे पद में कहता है हर प्रकार से बहुत कुछ। पहले तो यह है कि परमेश्वर के वचन उनको सौंपे जाएं। सबसे पहली बात है कि परमेश्वर का वचन हमारे पास सौंपा गया है। परमेश्वर के वचन को हमें दिया गया है, और ये वचन को यदि आप अपने जीवन में लेते हैं, इस वचन के ऊपर चलते हैं, तो यही वचन है जो ना सारे भेदभाव को दूर करता है। यही वचन है जो हमें ऊंचाई पर ले जाता है। यही वचन है जो हमें समस्याओं से बचाता है। यही वचन है जो हमें दूसरों के प्रति दया से भर देता है। यही वचन है जो हमें दूसरों के प्रति ईमानदार बना देता है। इस वचन पे चलने वाले हमेशा ज्योति में चलते हैं। ये वचन सत्य है, और इसलिए परमेश्वर के वचन हमें सौंपे गए हैं, हमारे हाथों में है, हमारे मन में होना चाहिए, हमारे हृदय में होना चाहिए, हमारे चाल चलन में होना चाहिए, हमारी बातचीत में ये परमेश्वर का वचन होना चाहिए। इस वचन को पौलुस कह रहा है कि वो हमें सौंपे गए। यदि कुछ विश्वासघाती निकले भी तो क्या हुआ।
यदि कुछ विश्वासघाती उनमें से निकल गए, परमेश्वर का वचन सबको सौंपा गया है, जो उसमें से पाता है वो अनंत जीवन पाता है, जो उसमें से पाता है अनंत जीवन पाता है, और जो नहीं पाते वो क्या होते हैं, वो नाश होने के लिए अपने आप को इकट्ठा करते हैं। लेकिन वो कह रहा है कि कुछ विश्वासघाती निकले भी तो क्या होगा। विश्वासघाती क्या है? जो सामने मीठी बातें करता है और पीछे लोगों की बुराई करता है, ये विश्वासघाती होते हैं। जो सब कुछ प्राप्त करे, परमेश्वर ने सब कुछ दिया है और उसी के विरोध में हम काम कर रहे हैं। संसार में जो व्यक्ति हमें सब कुछ दे रहा है, हम उसके विरोध में हो जाते हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर जिसको देता है उसको ले भी लेता है, जिसको देता है ले भी लेता है। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दूंगा। दो पति पत्नी बहुत खुशी से रह रहे थे। दोनों बहुत सुंदर थे, बहुत अच्छे थे। परमेश्वर उनकी दुआओं को सुना, दोनों साथ रह रहे थे और उनके परिवार में प्रभु ने एक सुंदर बेटा दिया। बहुत आनंदित हो गए, बहुत खुशहाल हो गए। परमेश्वर ने बेटा दिया है, इसका परमेश्वर को धन्यवाद। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे वे दोनों उस बच्चे में इतने व्यस्त हो गए कि परमेश्वर को भूल गए। परमेश्वर का स्थान उनके जीवन से धीरे धीरे कम होने लगा। और एक दिन ऐसा आया कि वो केवल बच्चा उनके लिए सब कुछ हो गया, परमेश्वर कुछ नहीं रहा। और क्या हुआ, कुछ दिन अचानक उस बच्चे की तबीयत खराब हुई, उस दुनिया को छोड़कर चला गया। जिस प्रभु ने हमें दिया था, यदि आप अब्राहम का उदाहरण देखेंगे, अब्राहम को परमेश्वर ने 25 वर्ष के बाद, 25 सालों के बाद इसाक को दिया था, और उसी को प्रभु ने एक दिन मांग लिया कि अब्राहम, मैं चाहता हूं कि तू अपने प्रिय पुत्र इसाक को मेरे दिले बलिदान कर दे। अब्राहम ने उस परीक्षा की घड़ी में परमेश्वर से कहा, उसकी आज्ञा का पालन किया। आज हम होते तो क्या हम करते? कभी नहीं करते। अब्राहम के विश्वास, उसकी प्रतिज्ञा जो परमेश्वर उससे की थी कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, और उसकी शुरुआत 25 सालों के बाद। हम तो एक साल में ही घबरा जाते हैं कि क्या हुआ, परमेश्वर से प्रार्थना करें, कुछ नहीं हो रहा है। अब्राहम ने 25 वर्षों तक धीरज रखा और उसके वचन को थामे रखा। ये वचन जो सौंपा गया था उसको, उस वचन को उसने अपने हृदय में लिया। जो परमेश्वर देता है उसको लेता भी है, और वो मन को परखता हमारे। और जब मन को परखता है, पर अब्राहम क्या हुआ, अपने उस प्रतिज्ञा में खरा निकला। उसने इसाक को बलिदान करने के लिए वेदी पर लिटा दिया। और जब उसको बलिदान कर ही रहा था, तभी परमेश्वर की आवाज आई, हे अब्राहम, हे अब्राहम, मैंने तेरी सच्चाई को जान लिया है, तू मुझसे कितना प्यार करता है। हम कितना परमेश्वर से प्यार करते हैं, लेकिन कुछ लोग सच्चाई को छोड़ देते हैं, विश्वासघाती निकल जाते हैं, परमेश्वर के विरोध में काम करने लगते हैं। लेकिन आगे कहता है, क्या उनके विश्वासघाती होने से परमेश्वर की सच्चाई व्यर्थ ठहरी? नहीं हो सकती। कलीसिया के प्रति वफादारी, यदि विश्वासघाती हम हो जाते हैं, तो परमेश्वर की सच्चाई तो कभी बदल नहीं सकती है। ये सच्चाई कभी नहीं बदलती। इसलिए कहता है वो 4 पद में, कदापि नहीं, वरन परमेश्वर सच्चा और हर एक मनुष्य झूठे हैं। परमेश्वर की सच्चाई को कोई बदल नहीं सकता था। परमेश्वर की गहराई को कोई नाप नहीं सकता था। परमेश्वर के उस प्रेम को कोई नाप नहीं सकता। वो आपसे मुझसे बहुत प्यार करता है। वो आपसे मुझसे अधिकाई से प्यार करता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है कि परमेश्वर को क्या करना है, वो हर एक मनुष्य को झूठा ठहराता है। हर एक मनुष्य मुकर जाते हैं, हर एक मनुष्य परमेश्वर को छोड़ देते हैं। जैसा लिखा है
कि जिससे तुम अपनी बातों में धर्मी ठहरो। परमेश्वर ने जो वचन हमें दिया है, हमारे मुंह से निकलने वाले शब्दों से परमेश्वर हमको धर्मी ठहराने वाला है, जिससे तू अपनी बातों में धर्मी ठहरे और न्याय करते समय तू जय पाए। परमेश्वर हमें ऐसा मन देता है, सच्चा न्याय होना चाहिए, गलत के साथ नहीं लेकिन सच्चाई के साथ, धोखे से नहीं परंतु मन की सीधाई के साथ। परमेश्वर हमें उत्तम आशीष देकर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसलिए यदि हमारा अधर्म परमेश्वर की धार्मिकता ठहरता है तो हम क्या कहें? हमारा अधर्म परमेश्वर के, हम लोग क्या करते हैं? इस वचन को हाथ में लेके चलते हैं, चर्च भी जाते हैं, परमेश्वर के भजन भी गाते हैं, ये ऊपरी धार्मिकता है। लेकिन उसके बाद हम क्या कर रहे हैं? झूठ भी बोल रहे हैं, बेईमानी भी कर रहे हैं। तो इससे कभी परमेश्वर खुश नहीं होता है, परमेश्वर कभी भी इससे खुश नहीं होता है। इसलिए वो कहता है कि यदि हमारा अधर्म परमेश्वर की धार्मिकता ठहरता है तो हम क्या कहें? क्या यह कि परमेश्वर जो क्रोध करता है अन्याय है? परमेश्वर क्रोध उन लोगों पर करता है जो दोहरा जीवन जी रहे हैं। मुझे ध्यान आ रहा है, परमेश्वर की आत्मा मेरे अंदर इस बात को डाल रही है। फरीसी और शास्त्रियों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा था, और किसी को प्रभु यीशु मसीह ने हाय नहीं कहा, व्यभिचारी को हाय नहीं कहा, चोरी करने वालों को हाय नहीं कहा, लेकिन ये हाय कहा जो दो तरफी चाल चलते हैं। फरीसी और शास्त्रियों का हाय तुम पर, तुम चूना फिरी हुई कब्रों के समान हो। संसार में कुछ समय तक हमें लग रहा है ऊपरी बातें करके हम खुश रह सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के साथ जब चलते हैं तो उसमें आनंद की भरपूरी है जो हमेशा के लिए हमारे लिए है। इसलिए यदि हमारा धर्म परमेश्वर की धार्मिकता ठहरता है तो हम क्या कहें? क्या परमेश्वर के कि यह कि परमेश्वर जो क्रोध करता है न्याय है? परमेश्वर क्रोध करता है, परमेश्वर ने क्रोध किया। बहुत बार हम इस बात को पढ़ते हैं, बहुत बार पढ़ते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने भी क्रोध किया यरूशलेम में जब प्रवेश कर रहा था, और उसके बाद जब उसने मंदिर में गया तो मंदिर में देखा कि उसको अशुद्ध किया हुआ था। प्रभु ने वहां पर क्रोध किया, कूड़ा उठाया और क्या किया? लोगों को वहां से निकाला, उस गंदगी को बाहर किया। परमेश्वर आज मेरे और आपके जीवन में भी इस झूठ को निकालकर सच्चाई को लेना चाहता है, सच्चाई को लेना चाहता है। 6 पद में कदापि नहीं तो परमेश्वर कैसे जगत का न्याय करेगा? ऐसा नहीं हो सकता है। परमेश्वर की सच्चाई को कोई बदल नहीं सकता। परमेश्वर अन्याय नहीं है, लेकिन परमेश्वर न्याय प्रिय है। वो न्याय करने में धर्मी है, वो न्याय करने में विश्वास योग्य है, वो सच्चा न्याय करेगा। वहां कुछ नहीं चलेगा। जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो हमारा झूठ प्रकट हो जाएगा। वो जगत का न्याय करने के लिए आने वाला है। उसकी सच्चाई महिमा के लिए अधिक करके प्रकट हुई, फिर क्यों पापी के समान मैं दंड के योग्य ठहरा जाता हूं? पापी के समान इसलिए कि दोहरा जीवन जी रहे हैं। उसने शास्त्री फरीसियों को कहा हाय तुम पर, हाय तुम पर। और आज विश्वासियों के लिए भी जो दोहरा जीवन जीना चाहते हैं उनको कहा कि हाय तुम पर। परमेश्वर कहता है कि क्या ये सच्चाई है? 7 पद में कहता है यदि मेरे झूठ के कारण परमेश्वर की सच्चाई उसकी महिमा के लिए अधिक करके प्रकट हुई तो फिर क्यों पापी के समान दंड के योग्य ठहराया जाता हूं? पापी के समान दंड के योग्य। परमेश्वर हर एक पापी से प्यार करता है। वो आपको और मुझे दंड देना नहीं चाहता, लेकिन वो चाहता है कि हम सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ परमेश्वर की महिमा कर सकें। और यही परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है ताकि हम और अधिक
परमेश्वर के साथ चलते जाएं और प्रभु की महिमा के। 8 पद में लिखा, हम क्यों बुराई ना करें कि भलाई निकले। हम क्यों बुराई ना, प्रभु कहता है बुराई के बदले किसी बुराई मत करो। बुराई के बदले हमें किसी से बुराई नहीं करनी है। ये परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में ऐसा लेकर आना चाहता है। 8 पद कहता है, हम क्यों बुराई ना करें कि भलाई निकले। दो तरफा जीवन जीने वाले। कई लोग कहते हैं साहब कि यदि किसी को फांसी लग रही है, किसी का बुरा हो रहा है और हम झूठ बोल देते हैं तो फायदेमंद नहीं। परमेश्वर ऐसा नहीं कहता। परमेश्वर क्रोध का दंड, परमेश्वर हमारे पापों का दंड हमें देगा। दूसरों के लिए ये भलाई नहीं की जा सकती। इसलिए वो कहता है जैसा हम पर यही दोष लगाया भी जाता है, जो कुछ कहते हैं कि इनका यही कहना है, परंतु ऐसों का दोषी ठहराया जाना ठीक है। जो परमेश्वर के वचन में दोहरापन लाते हैं, जो परमेश्वर के वचन को दो तरह से क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। एक तरफ तो जहाँ सच्चाई है, एक तरफ वहाँ आगे, जहाँ झूठ है वहाँ भी आगे। हम जहाँ से फायदा हो रहा है वहाँ पर शामिल होते चले जाते हैं। लेकिन परमेश्वर न्याय है साहब। परमेश्वर आपका मेरा न्याय करेगा। इसलिए उसने बहुत स्पष्ट तरीके से कहा है कि पहले तुम उसके राज्य धर्म की खोज करो तो सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। मत्ती 6:33 में बहुत स्पष्ट लिखा है। यही है हमारे जीवन का रहस्य है कि हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, परमेश्वर की स्तुति करें। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। और इस गीत को सुनेंगे भाई मनोज मिश्रा के द्वारा, उनकी टीम के द्वारा। प्रभु उनको बहुत आशीष दे और आपको भी आशीष दे ताकि आगे बढ़ते जाएं। प्रभु हम सब पर आशीष दे।